हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे सप्ताह 8 पाठ 6 में दिया है ओमना का सफ़र। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है सीखने की बिंदु में डायरी के लेखन और महत्व को समझना एवं यातायात के साधनों के बारे में जानना। तो चलिए देखते हैं। पहला आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। लिखा है नीचे लिखी जगहों पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे, वाहन का नाम डिब्बे में लिखो। तो आपको जो है यहाँ पे वाहन का नाम लिखना है। तो घर से आप कैसे जाएंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाज़ार जाएंगे तो मोटरसाइकिल से, यहाँ मित्र के घर साइकिल से, नानी के घर बस से, और समुद्र पार जहाज़ से, और स्कूल पैदल, पहाड़ पर घोड़ा से, और नदी पार नाव से। तो आपको जो है इस तरह से लिखना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है डायरी के बारे में आप क्या जानते हैं। ये आपको जो है अपने दोस्त के साथ आपको आपस में चर्चा करके आपको इसका आंसर करना है। पहला पॉइंट में है डायरी के बारे में आप क्या जानते हैं। दूसरे बिंदु में दिया है डायरी क्यों लिखते हैं। तीसरे में है आपने ट्रेन में सफ़र कब किया है, कहाँ गए थे। चौथे में है यदि आपको लंबी यात्रा पर जाना हो तो किस वाहन से जाना पसंद करेंगे। तो आपको जो है आपस में बातचीत करके इसका आंसर करना है। ये आपका मौखिक प्रश्न है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है आपके घर में कौन कौन सी डायरी लिखते हैं। तो आपको उत्तर में करना है पापा और दादाजी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बस सड़क पर चलती है, ट्रेन किस पर चलती है। तो आपको उत्तर में करना है ट्रेन पटरी पर चलती है। तीसरा क्वेश्चन है ट्रेन में लगभग कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं। आपको करना है लगभग 1000 यात्री। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है यातायात के साधनों में सबसे तेज़ चलने वाला साधन कौन सा है। आपको उत्तर में करना है सबसे तेज़ चलने वाला साधन हवाई जहाज़ है, जिससे हम कम समय में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, क्या आपने डायरी लिखी है, यदि हाँ तो उसमें क्या क्या लिखा। तो आपको उत्तर में करना है डायरी में हम प्रतिदिन के कार्य और किसी घटना के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। दिवस दो में सीखने की बिंदु में है डायरी लेखन एवं यात्रा के बारे में जानना। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है राधा की माँ ने ओमना को क्या उपाय सुझाया। तो आपको उत्तर में कहना है राधा की माँ ने उपाय सुझाया कि तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में ट्रेन की टिकट बुक कराने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। तो उत्तर में करना है रेलवे स्टेशन में टिकट घर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में पहला क्वेश्चन है रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए लोग कहाँ जा रहे होंगे। तो उत्तर में करना है रेलवे स्टेशन पर बैठे लोग अपने अपने सफ़र पर जा रहे होंगे। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है ट्रेन का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो आपको जो है इस तरह से ट्रेन का चित्र बनाना है और आपको इनमें रंग भर लेना है। तो आप कर लीजिएगा इस तरह से। इसके बाद आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में सीखने के बिंदु में है रेलवे स्टेशन पर विभिन्न कार्य करने वाले लोगों के बारे में जानना, विभिन्न प्रकार के वाहनों की जानकारी। तो यहाँ पे आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में है साइकिल का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस तरह से आपको साइकिल का चित्र बनाना है और यहाँ पे आपको रंग कर लेना है। तो आप कलर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में पहला क्वेश्चन है यह चित्र किस स्थान का है। तो आपको उत्तर में करना है रेलवे स्टेशन का। तो यहाँ पे देख लीजिए ये चित्र दिया हुआ है रेलवे स्टेशन का। तो आपको यही आंसर करना है। दूसरे बिंदु में है चित्र में कौन सा वाहन दिखाई दे रहा है। तो आपको उत्तर में करना है ट्रेन, ठेला। तीसरे में है इस चित्र में जो व्यक्ति सिर पर सामान रख कर ले जा रहा है उसे क्या कहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है कुली कहते हैं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है कौन सा वाहन कहाँ चलता है, छाँट कर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए सारे वाहनों के नाम लिखे हुए हैं। तो आपको जो है इनको छाँट कर लिखना है। सड़क पर कार, साइकिल, बस चलती है। पटरी पर ट्रेन, मालगाड़ी। और यहाँ पे है पानी में चलता है नाव, मोटर बोट। और आसमान में हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर। तो आपको जो है इस तरह से नाम छाँट के लिख लेना है।
इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में पहला क्वेश्चन है, जब आपने रेल की यात्रा की थी तो रेलवे स्टेशन पर आपने लोगों को क्या क्या काम करते देखा था, उनके नाम के साथ काम भी लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है कुली सामान उठाते हैं, टीसी टिकट चेक करते हैं, गार्ड हरी व लाल झंडी दिखाता है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, जब ट्रेन तेज़ चलती है तब सभी बाहर की चीज़ें किस दिशा में भागती दिखाई देती हैं, क्यों? तो आपको उत्तर में करना है, जब ट्रेन चलती है तब बाहर की सभी चीज़ें विपरीत दिशा में भागती दिखाई देती हैं, ऐसा सापेक्ष गति के कारण होता है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सप्ताह 8 दिवस 4 पाठ 7 में है खिड़की से। तो आपका सीखने के बिंदु में लिखा है, रेलवे फाटक पर ली जाने वाली सावधानियों के बारे में समझ विकसित करना, डीजल एवं पेट्रोल संरक्षण की समझ विकसित करना। तो चलिए देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में आपका दिया है, ओमना की तरह आपके द्वारा दी गई यात्रा की डायरी लिखिए। तो आपको जो है इस तरह से आपको डायरी लिखना है, इस तरह से आपको डायरी में लिखना है। तो लिखा है, एक बार हम यात्रा पर गए। शाम को मैं, पिताजी और माँ बस स्टैंड पहुँचे। हमारी बस रात्रि 10 बजे निकली। बस में मधुर संगीत का आनंद लेते हुए मुझे कब नींद लगी पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो हम नैनीताल पहुँच गए थे। नैनीताल प्राकृतिक सौंदर्य से भरा बहुत सुंदर जगह है। प्रकृति की सुंदरता का इतना सुखद अनुभव मुझे इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है, नीचे दिए गए वाहन किस ईंधन से चलते हैं, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके वाहनों के नाम लिखे हुए, यहाँ पे वाहन का नाम स्कूटर, साइकिल, बस, कार, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी। तो आपको करना है किस ईंधन से चलता है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। स्कूटर चलता है आपका पेट्रोल से, तो आपको सही का चिन्ह लगाना है। और दूसरे में साइकिल, तो साइकिल किसी ईंधन से नहीं, तो आपको यहाँ पे लगाना है। और बस चलता है डीजल से, तो आपको डीजल में सही आंसर करना है। इसके बाद है कार चलती है दोनों से, मतलब पेट्रोल डीजल दोनों से, तो आपको दोनों से में करना है। मोटरसाइकिल सिर्फ पेट्रोल से चलती है। बैलगाड़ी किसी ईंधन से नहीं चलती, तो आपको यहाँ पे सही का निशान लगा लेना है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है, जब रेलवे फाटक बंद हो तो फाटक के दोनों तरफ खड़े व्यक्तियों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है, गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। फाटक बंद हो तो क्रॉसिंग पार नहीं करनी चाहिए। रेलवे फाटक से दूरी बनाकर रहना चाहिए। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा में है, पेट्रोल डीजल की बचत के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो पहला है, वाहनों की समय पर सर्विस करानी चाहिए। दूसरे में सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है, सिग्नल पर वाहन का इंजन बंद कर लेना चाहिए। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है, ओमना ने रेलवे फाटक पर कौन कौन से वाहन खड़े देखे। तो उत्तर में करना है, ओमना ने रेलवे फाटक पर बस, ट्रक, स्कूटर, कार इत्यादि देखा। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। सीखने के बिंदु है, पुल एवं सुरंग के बारे में जानना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, नारियल के पेड़ का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो आपको जो है, आपको इस तरह से नारियल के पेड़ का चित्र बना लेना है। तो आप बना लीजिएगा और आपको जो है इसको कलर भी कर लेना है। तो आप इस तरह से बना के कलर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है, जब ट्रेन ज़मीन पर बनी पटरी पर चलती है और नदी पर बने पुल पर चलती है तब उसकी आवाज़ बदल जाती है, क्यों? लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, क्योंकि ट्रेन के दबाव के कारण आवाज़ बदल जाती है। दूसरे में है, ट्रेन से यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। उत्तर में करना है, दरवाजे पर खड़े नहीं रहना चाहिए। चलती ट्रेन में खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है, दिए गए चित्र को देखकर बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखकर जो है आपको बताना है। पहला क्वेश्चन में है, ट्रेन कहाँ से गुजर रही है। तो आपको उत्तर में करना है सुरंग से। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सुरंग है। दूसरे में है, इसमें ट्रेन का रास्ता कैसे बनाया गया होगा। तो आपको उत्तर में करना है, पहाड़ को काट कर बनाया गया होगा।
इसके बाद आता है आपका दिवस 6। तो पहला आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में पहला क्वेश्चन है, यदि आपको डायरी दी जाए तो आप उसमें क्या क्या लिखेंगे। तो आपको उत्तर में करना है हम डायरी में अपनी दिनचर्या लिखेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रिजर्वेशन चार्ट से क्या क्या पता लगता है। लोग यात्रा की दिनांक से पहले रिजर्वेशन क्यों कराते हैं। तो आपको उत्तर में करना है रिजर्वेशन चार्ट से हमें हमारी सीट एवं बर्थ का पता चलता है। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है, वर्ग पहेली में से यातायात के साधनों को खोजकर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका पहेली दिया हुआ है, इसमें से आपको साधनों के नाम ढूंढ के आपको करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे कार है, तो आपको लिख देना है कार, हवाई जहाज़, साइकिल, तांगा, ट्रेन, बस, बैलगाड़ी, नाव। तो आपको जो है इनमें से ढूंढ के इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है, इन राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया है राज्य बोली जाने वाली भाषा। तो महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में पहला क्वेश्चन है, सुरंग और पुलों को क्यों बनाया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है, आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए सुरंग और पुल बनाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना चाहिए या नहीं, क्यों। तो आपको उत्तर में करना है, बिना टिकट यात्रा करने से जुर्माना लगता है, इसलिए बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा में, रेलवे फाटक पर खड़े वाहनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण एवं धुएं से वायु प्रदूषण होता है, इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है, रेलवे फाटक पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए एवं हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में दिया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही एवं गलत का निशान लगाइए। तो पहले में दिया है, देखिए लिखा है चलती ट्रेन में चढ़ना, तो ये आपका गलत है, तो आपका गलत का निशान लगाना है। दूसरे में है, बंद रेलवे फाटक पर बार बार हॉर्न बजाना, तो ये भी आपका गलत है। तीसरा है, ट्रेन में टिकट लेकर चढ़ना, सही है। चौथे में है, बंद रेलवे फाटक के नीचे से निकलना, तो ये आपका गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पाँचवें में है, रेलवे फाटक पर गाड़ी बंद रखना, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो आप इस तरह से निशान लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 6। अभ्यास क्रमांक 6 में है, ट्रेन का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है ट्रेन का चित्र इस तरह से बना लेना है और आपको जो है इनमें रंग भर लेना है, तो आप भर लीजिएगा। तो आपको जो है इसी तरह से आपको करना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो है हमने दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन दे दिया है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।